जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट 8 जो आपका मैथ की क्लास का रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी दोस्तों आपके लिए। आज की क्लास में आपको एक्सपेक्टेड प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। टारगेट आपको 35-35 का लेके चलना है दोस्तों। रीडिंग मैथ आप 35-35 करके आओगे तो आप का सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जीके जीएस में पता नहीं क्या आ जाए दोस्तों। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। ये क्लास बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहेगी, मतलब हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक से एडवांस करेंगे। आज की क्लास में लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको भी मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको एग्जाम में 35 में से 35 फोड़ना है तो ये डेली क्लास लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। मैथ जिनकी मैथ वीक है उनकी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। बस शुरू से अंत तक डेली बने रहिए और डेली क्लासेस लीजिए। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कल हमने 120 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिसको दोस्तों इसको सॉल्व करने की स्मार्ट अप्रोच पता होगी वो एक झटके में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जिसे पता नहीं होगी वो इसी में 1-2 मिनट ले जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको उन्हीं भीड़ में से निकलना है। बताइए, ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे इसे सॉल्व करिए। अगर दोस्तों देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट हम निकाल लेते हैं और अप्रोक्सीमेट हम आंसर टिक करेंगे और हमारा आंसर सही जाएगा। कैसे सही जाएगा ये देखिए, ये 499.37 है, ये आपके पूरा बन जाएगा 500 दोस्तों। ये क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये जो वैल्यू है प्लस की, ये 1.95 है, ये आपके 2 बन जाएगी, बिल्कुल सही है। ये 4.79 ये आपके 5 बन जाएगा माइनस, और 2.87 ये आपके 3 बन जाएगा प्लस, और ये आपके बन जाएगी वैल्यू 19.70, ये आपके 20 बन जाएगी। चलो अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, सॉल्व कर लेंगे। चलो कर लो, पहले बोर्ड मार्क्स लगा लो। 5 दूनी 10। अब 10 को जब आप 500 में जोड़ोगे, इस 10 को जब आप 500 में जोड़ोगे तो मेरे वीरों ये वैल्यू निकल के आएगी 510। कितनी आएगी, 510 माइनस। अब इधर देखो, प्लस माइनस क्या होता है गुरुजी, माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर कितना आएगा, 17 आएगा, क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा है इसीलिए प्लस का 17 आया। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे मेरे वीरों तो आंसर आपके पास आएगा 527। अब आप देख लिए अप्रोक्सीमेट के हिसाब से 527 किसके पास आ रहा है, तो बिल्कुल 525 के पास आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर एग्जाम में ऐसा पॉइंट वाले क्वेश्चन आए तो आप अप्रोक्सीमेट से सॉल्व करिएगा, जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 122। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, इसीलिए आपकी प्रैक्टिस मजबूत कर रहे हैं हम आपकी। ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 13 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 2 में। तो देखो दोस्तों, सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी के। दोस्तों जब भी मैं आपको महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोलता हूं दोस्तों, तो आप हमेशा अंतर निकाल सकते हैं। अगर वहां नहीं करना है दोस्तों तो आपको एक और तरीका है। देखो 18 से अगर देखो 18 144, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 36, 18 54, 18 दूनी 36, 4 44, 18। हाँ, तो दोस्तों ये 18 से भी भाग जाएगा और ये 360 से भी भाग जाएगा, ये 504। मतलब कि 18 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर रहा है। ये अपना महत्तम समापवर्तक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों। चलो हम 18 को मान ले, हो सकता है। 36 से देख लो, 36 दूनी 72, 72 और 36 चौके 144, ये भी जा रहा है। 360 भी जा रहा है, 36 कन 36, और ये वाला देख लो 36 दूनी, हाँ ये 36 से भी जा रहा है। ठीक है, तो 18 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है और 72 से भी जाएगा दोस्तों। लेकिन ये 24 से नहीं जाएगा दोस्तों, ये 24 से नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों 24 से 504 भाग करोगे जाएगा ही नहीं। आपको पूछा है, अब देखो आपके यहाँ 3 ऑप्शन आ गए। अब 3 ऑप्शन में हम क्या टिक करें, तो दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक स्टूडेंट क्या होता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर, तो सबसे पहले प्रियोरिटी दी जाएगी 72 को, और हमारे प्रश्न का यही आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी आपको सेम ऑप्शन दिख जाते हैं और आपको महत्तम समापवर्तक बोलता तो आपको टिक करना 72। मान लो अगर महत्तम समापवर्तक न बोलता, ये बोलता आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए, तो आप छोटे से छोटा नंबर काउंट करते हैं बहुत सारे ऑप्शन में से। समझ में आया कंसेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 123। आज लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन को। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा है और शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचा है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, वो भी लगभग में। बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। एनटीपीसी 11 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, एवरेज डाटा लिखना आपको यहाँ पर, एवरेज डाटा, और यहाँ पर आपके जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है,
अब आप उसने क्या कहा है कि आप अपने मतलब उस स्टॉक का 3/4 भाग 20% के लॉस मतलब लाभ पर बेच रहे हो। ठीक है, 3/4 भाग कितना, देखो दोस्तों 3/4 भाग, मान लो हमारा टोटल, हम इस टोटल इसको हम मान लेंगे ये हमारा टोटल स्टॉक है। ठीक है, मान लो हमारा टोटल स्टॉक 4 है, ध्यान से समझना, ये समझने के लिए बता रहा हूं, ये 4 टोटल स्टॉक है। इस 4 टोटल स्टॉक को आप क्या कर रहे हो, 3/4 हिस्से में बांट रहे हो, है ना। इसका एक हिस्सा 3/4 में बांटो। चलो वैल्यू टर्मिनेट कर, देखो 4 से 4 जाएगा, है ना, 4 से 4 चला जाएगा। इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो आपके यहां पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि 4 से 4 चलेगा तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, आपको 3 आएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आंसर यहाँ पर कितना निकला, 3। टोटल स्टॉक कितना था, 4, तो एक बचा हुआ है ना 3, तभी तो 4 होगा, ये एक अपना बच गया। इस 3 को आप कितने पे बेच रहे हो दोस्तों, 20% के लाभ पर। कितने पे बेच रहे हो मेरे वीरों, 20% के लाभ पर। तो यहाँ पर भाई लिख लो 20% के लाभ पर आप इसे बेच रहे हो। ठीक है, और बचा हुआ स्टॉक आप कितने बेच रहे हो, 15% के लाभ पर, लिख लो 15% के लाभ पर। अब दोनों को क्या करना है दोस्तों, देख लो दोस्तों, आपको प्रॉफिट यहां पर अब मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉफिट 1 यूनिट पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 यूनिट पर कितना होगा, 20 या 60, यहां पर 60 का प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, प्लस यहां पर 15 एकम 15, यहां पर 15 होगा। और इनको भाग किससे करना है दोस्तों, ये टोटल आइटम आपका कितना है, 3 ये रहा और 1 ये रहा, 4 है ना टोटल, तो 4 से भाग करना, बस आंसर आपके कदमों में दोस्तों। अब कुछ नहीं है, देखो 60 और 70 75/4 का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो लगभग देख लो दोस्तों, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 9 36, लगभग 19 के बराबर आएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कितना कठिन मतलब टफ क्वेश्चन था, तो हमने इसको इजी तरीके से सॉल्व किया है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एज्यूम कर लेना है दोस्तों, 4 आपका टोटल हिस्सा है। ठीक है, तो 4 देखो, 4 का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 4 से 4 गया तो 3 बचा हुआ है, यानी कि 3 भाग को आप 20% के लाभ पर बेच रहे हो। अब टोटल 4 है, आपका यहाँ आया 3, तो एक और बचा हुआ, एक यहाँ लिख दिया, उसको आप 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है दोनों को जोड़ के, और यहाँ नीचे वाली वही वैल्यू आएगी जितना आपने टोटल स्टॉक एज्यूम किया है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही प्यारा सा एक बार क्वेश्चन, आज थोड़े लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा सॉल्व करने में, आज की क्लास में मजा आएगा। ठीक है, जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको 25% का लाभ होता है। जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। एक्स और वाई का अनुपात बता दो आप लोग मुझे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें, जल्दी से लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक क्लास को शेयर करिए। एटलीस्ट उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करिए जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक है और कम समय में वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उन क्लास को जरूर शेयर करिएगा उन तक। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको पता है गुरुजी, जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है आप हमें रोज बताते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ये 1/4 के बराबर होती है। कितनी होती है, 1/4 के बराबर होती है दोस्तों। ये जो 4 है ना, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आप 4 रुपए में कोई चीज लेके आओ, और ये जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है मेरे वीरों। क्या है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। उसने कहा ना कि 25% के लाभ पर। ठीक है, अब आप यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लो। आप कोई सामान, गुरुजी हम कोई सामान 4 रुपए का लेके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, उसको आप अपने दोस्त को 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो आप सामान 5 रुपए में बेचोगे कि नहीं बेचोगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको यहां पर पता चल गया आपका कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, ये इसके बराबर है। उसने क्वेश्चन ने खुद कहा है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी एक्स अपना सीपी हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिख लो ताकि कंफ्यूजन हो। अब आपके सीपी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, बराबर ये किसके बताया, वाई विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी कितना है भाई, आपके 5 हो गया। ठीक है, ये उसके बराबर बताया उसने। तो आप लोग क्या यहां से एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते। उसने क्या, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, ये आपका एक्स हो गया, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ये आपके वाई हो गया। तो आप इसकी टोपी उसके सर पर आप एक्स और वाई नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स लिखिए और यहाँ पर वाई। एक्स का रेशियो कितना है, इसके सामने क्या 5, यहाँ 5 लिख लिए। वाई का रेशियो क्या है, वाई के सामने क्या 4, तो 4 लिख लिए। तो आपका आंसर आया 5:4। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो पहले तो ये कमेंट बॉक्स आपको दिया है, ठीक है, और दूसरा आप थोड़ा कर्सर पीछे करिए, वापिस जो मैंने आपको कहा है उसको सुनिए वापिस, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 125। अब इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको पता है दोस्तों, ठीक है, बाकी वो निकालने में समय गवाएगा और कुछ नहीं दोस्तों। 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है बताइए, 100 से
छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? पहले तो आप लिखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग नोट बनाकर लिखिए कि गुरुजी 1 से, लिख लीजिए दोस्तों, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है मेरे वीरों? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। मैंने क्या कहा वापिस लिख लो, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 50 से 100 तक आपके 10 अभाज्य संख्या होती है। 50 से 100 तक आपके 10 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर निकालने के लिए बोले गुरुजी तो 1 से 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल होंगी, क्योंकि दोस्तों देखो 1 से 50 तक तो आपके 15 ये, और 50 से आपके 100 तक दोस्तों 10 ये, तो 15 और 10 कितना हो गया? टोटल 25 हो गया, है ना। तो हमें पूछा 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक हमारी टोटल 25 अभाज्य संख्या होंगी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों फैक्ट है, पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी रिवीजन के तौर पर। आप मेरे दोस्तों अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अंत तक बने रहना साथियों, अच्छे से रिवीजन होगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आया बहुत ही प्यारा सा दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये आपके ही एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। आज की क्लास में सब इंस्पेक्टर वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 5 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहले तो मैं ऐसा कैसे क्वेश्चन लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे सोच रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन बना हुआ आया, ठीक है। 3/4, 16/15, 16/15, ठीक है। उसके बाद -2/3, ये क्वेश्चन ऐसा है। चलिए अब सॉल्व करिए, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, अगर आपको आता है। अगर आप देखें दोस्तों, ध्यान से देखें, तो आप जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो बीच में इनके क्या दिखेगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, तो आपको ऊपर क्या दिखा? 4/5 आया। क्या दिखा? 4/5। अब जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो आपको इधर ये दिखेगा, तो कुछ अब ये संख्या ऐसी दिखेगी, 486 डिवाइडेड बाय 4/5 माइनस 2/3 आ जाएगा इधर सामने, क्योंकि वो बाहर है ना 2/3। अब ये आप सॉल्व कर लो देखो, इसको 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 करके सॉल्व कर लो। यही है ना 4/5, 15 आएगा ना। एलसीएम तो इनका 15 आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 4 तिया 12, 12 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 2/15। कुछ मिस्टेक किया क्या अपन ने? नहीं, सही चल रहे। चलिए सॉल्व करिए। तो इधर आपके आंसर क्या निकलेगा? 2/15, 2/15, ठीक है। अब इधर क्या डिवाइड है? अब देखिए जब भी डिवाइड आता है और ये पे भिन्न में इधर एक साइड दे रखा, तो उसको हम उल्टा कर देंगे, साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और इधर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 486 इसका रेसिप्रोकल करके कर लो 15/2। चलो काट लो वैल्यू, 2 एकम 2, 2 की जल से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब गुणा कर लो, 15 तिया 45 का 5 आएगा, कैरी 4, 15 चौके 60, 60 और 4 64 का 4 कैरी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आया? 3645 निकल कर आया। कितना आया? 3645। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। ना समझ में आया कर्सर थोड़ा पीछे करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास को शेयर करते रहना सभी स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन 127 आपके स्क्रीन पर। आज आपको सारे के सारे क्वेश्चन लेवल के दिखेंगे, मजा आएगा सॉल्व करने में। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है दोस्तों, वो किलो में, ध्यान रखना किलोग्राम में। यदि इनमें से x वस्तुओं का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत 500 ग्राम, ये ग्राम में है, बढ़ जाता है। तो वस्तुओं का भार कितना है? बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था दोस्तों आज आपके कुछ लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए सर, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर लाया हूं क्वेश्चंस का, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, आपके कांस्टेबल के क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे ना तो 35 में से 35 फोड़ देंगे। हालांकि कांस्टेबल के मतलब कि कंपैरिजन में देखिए मतलब कि एसआई का थोड़ा सा एडवांस आ सकता है, थोड़ा सा है, ज्यादा भी नहीं, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करेंगे उनका भी इजी निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि 25 वस्तुओं का औसत भार कितना है? 50 किलो है। 25 वस्तुओं का औसत भार कितना है? 50 kg। कुल भार देख लो, यहां पर लिख लो कुल भार कितना है? कुल भार कितना आपका? कुल औसत भार कितना भाई? 50 kg, कुल 50 kg है, ठीक है। और सभी का औसत भार कितना बढ़ गया दोस्तों? उसने बोला अन एक्स का शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। सभी का भार कितना बढ़ गया दोस्तों? सभी का भार कितना बढ़ गया? 500 ग्राम बढ़ गया। सभी का भार 500 ग्राम
बढ़ गया, उसने कहा बढ़ गया। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाइए, यहां पर है, यहां पर क्या भाई ग्राम में, और यहां पर है किलो में। ठीक है, तो आपको आंसर भी किलोग्राम में ही बताना। तो आपको क्या करना है, ग्राम को किलो में बदलने, किलो को ग्राम में बदलते हैं तो हम 1000 से भाग करते हैं। जब आप 500 को 1000 से भाग करोगे मेरे वीरों, तो आपके पास 0.50 आएगा आंसर। क्या आएगा दोस्तों, 0.50 आएगा दोस्तों। लिख लो दोस्तों, कितना आएगा, 0.50 आएगा निकल के। यहाँ पर कितना आएगा, 0.50, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 0.50 आएगा। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगाइए, पहले कितनी थी वस्तुएं, 25 वस्तुएं थी, अब एक और आ गई है, 25 वस्तुएं थी, अब टोटल कितनी हो गई, 26 हो गई। कितनी होगी मेरे वीरों, 26 हो गई। ठीक है, 26 को किससे गुणा करना है, अभी हमने निकाला ना 0.50, इसको 0.50 से गुणा करिएगा, तभी तो हमें जो बड़ा हुआ बाहर निकलेगा, पता चलेगा कितना आया। चलो बड़ा हुआ बाहर निकालो, 5 अंक 30 की जीरो, लगभग 13 से समथिंग आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि 13 आया। जो बड़ा हुआ हमारा बाहर निकल कर आया मेरे वीरों, वो 13 आया। ठीक है, और पहले कितना था, पहले कितना बाहर था भाई बताइए, पहले भाई 50 था, कितना था, 50 था पहले मेरे वीरों। बाहर कितना था वहां पे, उसने क्वेश्चन ने खुद दे रखा है कि पहले बाहर 50 था, कितना था मेरे वीरों, 50 बाहर था। देखो पहले 50 था, अभी 13 बड़ा हुआ और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, उसने वही तो पूछा है, वस्तु का टोटल बाहर कितना है, तो टोटल कितना हो गया, 63 हो गया। समझ में आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आई होप को आज आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 128। 84 लीटर के मिश्रण है दोस्तों, यहाँ मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3 और 5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा, उसने पानी बात करिए, पानी की ज्ञात कीजिए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, पहला महीना 5 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एलिगेशन लगा के कर लो दोस्तों, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, या तो आप रेशियो से करिए, रेशियो से बेस्ट रहेगा दोस्तों, रेशियो से ही मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ दूध है, ठीक है, और यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। ठीक है, उसने क्या कहा है गुरुजी, उसने कहा है कि दूध का पानी से अनुपात है 3:4। अब कंसेप्ट यहीं पर ध्यान से सुनना, यहीं पर मजा आएगा, ध्यान से कंसेप्ट सुनना। ये कितना हो जाता है, 3:5। ठीक है, चलिए अतिरिक्त पानी का बाहर निकालना है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है, और हमारा टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं 84 लीटर है, तो 7 की वैल्यू 84 लीटर है, और हमें पता चल गया यहाँ पर 12 गुना है, 12 सत्ते 84, यानी हमें इस 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने कहा कि आप अतिरिक्त पानी निकाल बताइए दोस्तों। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, जब भी आपके पास एक बोतल है, ठीक है, उस बोतल में 2 लीटर पानी है और 2 लीटर दूध है। ठीक है, अब आपने उसमें पानी ऐड किया है, क्या ऐड किया है, क्या मिलाया आपने, पानी मिलाया। क्या आप मुझे ये बताइए, पानी मिलाने से क्या दूध पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं गुरुजी, दूध पर कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, वो पहले भी 2 लीटर था, अभी भी 2 लीटर ही रहेगा दोस्तों। समझ में आया, क्योंकि हमने दूध निकाला तो है नहीं, है ना, तो दूध तो 2 लीटर का 2 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह आप इस पर आइए, अगर आप पानी मिलाओगे दोस्तों, क्या दूध पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं गुरुजी बिल्कुल, तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर यहां पर फर्क पड़ता, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ अगर 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता, तो आप इसको मतलब कि बराबर करते दोस्तों, लेकिन यहाँ पे पहले से बराबर है, तो हमें कोई ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, तो हम इजीली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना लीटर पानी मिलाया जा रहा है गुरुजी, 1 लीटर, और 1 का मान उसने कितना दिया, 12, 1 का मान उसने कितना दिया, 12। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अतिरिक्त पानी की मात्रा, हाँ बस एक कितना मिला है हमने, 12, तो हमारा आंसर भी 12 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट अच्छे से। अगर यहाँ अलग होता ना दोस्तों, तो हम इसको दूध को बराबर करते दोस्तों, है ना, दोनों का एलसीएम लेके ऊपर नीचे गुणा करते, इधर भी गुणा होता, इधर भी गुणा होता, फिर बराबर होता, फिर जाके हम इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन हमें तो यहाँ पे पका पकाया पहले दे दिया है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बेफिक्र रहिए, आज का लेवल है दोस्तों क्वेश्चन का, मजा आएगा आपको भी सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा दोस्तों। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनकी कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया, 11% भाग खराब निकल गया। यही सही उत्पादकों की संख्या दे रखी है, उसने सही उत्पादक की संख्या कितनी रखी है, यही की जगह दोस्तों यदि करिए, यदि है यहाँ पर। ठीक है, यदि सही उत्पादकों की संख्या 5785 है, तो खराब उत्पादकों की संख्या ज्ञात करिए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, 24 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल वाले भी थोड़ा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि पिछली बार थोड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या पता इस बार भी आ जाए दोस्तों। कंपटीशन टफ है, तो आपको हथियार सारे लेकर चलने हैं, कहीं से भी कुछ भी आ जाए फोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए उसने कहा है, हाँ चलो दोस्तों, उसने कहा है मान लो अपने पास हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है गुरुजी, 100% होती है।
उसमें से उसने कहा है कि गुरुजी 11% भाग खराब हो गया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आपके पास 100% थी, उसमें से 11 निकाल के कितना आ रहा है आपका 89 आ रहा है। 89 आपका खराब हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 5785 खराब हुआ है, तो इसकी वैल्यू उस क्वेश्चन ने दी है 5785। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, मजा आएगा। उसने कहा है तो खराब उत्पादकों की संख्या ज्ञात करें। खराब कितना है, 11% खराब है, तो आपको 11 की वैल्यू निकालनी है, 11 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलो दोस्तों, आप सभी को पता गुरुजी उसने कहा है कि 5785 की वैल्यू कितनी तरह की 89 गुणा में 11 करना है, इसकी वैल्यू हमें पूछिए। अब आप देखेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो दोस्तों ये पूरा 65 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 65 बार कटेगा। 65 को 11 से गुणा करना है। क्या करना है गुरुजी, 65 11 गुणा करना है, बस कर लो भाई। कितना आ रहा है, 11 पंचे 55 की 5 कैरी 5, 11 छंग 66 और 5 71, 715। किस ऑप्शन में भाई, 715 मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो मेरे वीरों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को करके बताइएगा, तब जाके मुझे पता चलेगा जो भी मैं मेरे स्टूडेंट को समझा रहा हूं वो समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिजिट चेंज किया, बाकी वही का वही। और देख सकते हैं दोस्तों ये भी आरपीएफ में ही पूछा गया है, थोड़ा सा डिजिट, मैंने कहा ना दोस्तों आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कितना समझ में आ गया, इससे मुझे पता चलेगा कि जो भी मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 130 को मार्क करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 131 देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई धनराशि गुरुजी 3 सालों में 650 रुपए हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, और वो 4 वर्षों में 754 हो जाती है, बिल्कुल सही है। तब धनराशि क्या होगी जब ब्याज दर साधारण हो। आपको धनराशि पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, प्रॉफिट लॉस मतलब कि साधारण और कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, सीआई और एसआई में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से, आप इसी मेथड से करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। उसने कहा है कि 4 सालों में गुरुजी 754 रुपए हो जाती है, 4 सालों में गुरुजी 754 रुपए हो जाते हैं, 754 बिल्कुल सही बात है। फिर उसने कहा है कि गुरुजी 3 सालों में गुरुजी 650 रुपए हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मैंने कहा है कि आप तो मुझे बस 1 साल का ब्याज निकाल के बता दो, हम निकाल देंगे क्वेश्चन, बस 1 साल का ब्याज निकाल लो। 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपको 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, माइनस कर लो, ये वाली डिजिट 4 का 4 आएगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में 6 गया 1। अब आप खुद देखिए, जब आपका 1 साल का ब्याज 104 रुपए आ रहा है तो गुरुजी 3 साल का ब्याज कितना आएगा, तो कर लो भाई, 104 को 3 से गुणा कर लो, आपके 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। कितना हुआ, कर लो गुणा, 4 तिया 12 की 2 कैरी 1 और 3 एकन 3, यानी 312 रुपए। कितना हुआ, 1 साल का ब्याज आपके कितना हुआ मेरे वीरों, 312 रुपए। कितना हुआ, 312 रुपए। तो आप एक काम करिए, इस 650 में से 312 निकाल दीजिए, आपकी राशि पता चल जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है मिश्र धन में से जब हम ब्याज घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मूलधन निकल कर आता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब हम अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आता है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक 650 रुपए थे, उसमें से आपने ब्याज कितना निकाल लिया, 312 रुपए ब्याज निकाल दो, आपका आंसर आपके कदमों में, निकाल लो भाई। 10 में से 8 2 गए, 8 बचेगा गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। 4 में से 1 घटाएंगे गुरुजी 3 बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे गुरुजी 3, यानी 338 रुपए। किस ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिएगा भाई। क्लास को भी शेयर करते रहिएगा, जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है मेरे वीरों, जल्दी से जाइए क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए 6 दिनों तक काम करता है भाई। ए मान लो आप और आपके दोस्त मिलकर, आप कर रहे हो 14 दिनों में काम, आपके फ्रेंड मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में काम, ठीक है। मान लो कि आपके फ्रेंड ने 6 दिन तक ही काम किया, मतलब कि आपने 6 दिन तक ही काम किया, तो फिर क्वेश्चन कह रहा है फिर उसके बाद आप काम छोड़ देते हो तो आपका फ्रेंड उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि बी उस कार्य को कितने दिन में कम काम करेगा, मतलब हमें दिन की संख्या पूछ रहा है, कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। साथियों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा गुरुजी, बस आप तो इस क्वेश्चन में क्षमता निकाल दो, क्षमता निकालते ही क्वेश्चन फोड़ देंगे, बिल्कुल सही है, क्षमता निकाल लो भाई। ए कोई काम 14 दिनों में कर रहा है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी।
बी कोई काम गुरुजी 18 दिन में कर रहा है। मैं कह रहा हूं दोस्तों मेरी क्लास वो स्टूडेंट भी समझ जाएगा दोस्तों जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा, जो भी बिगनर्स हैं, जिनको मैथ वीक है, वो भी अच्छे से मैं उनको समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। हमने निकाल लिया ए गुरुजी 14 दिन में कर रहा है, बी गुरुजी 18 दिन में कर रहा है। मैंने कहा इनका टोटल काम निकालो। दोस्तों ध्यान रखना, जो टोटल काम आपका निकलेगा ना वो इन दोनों से भाग होना चाहिए। टोटल काम वो एलसीएम होता है जो इन दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाए। चलो इनका एलसीएम निकालो, 18 8 126, 14 9 126। हाँ, इनका एलसीएम आएगा 126, मतलब कि इनका टोटल वर्क हमने निकाल लिया 126। अब हम जब टोटल काम में उनको मतलब 14 से भाग करेंगे तो हमें इनकी क्षमता मिल जाएगी दोस्तों। इनकी क्षमता 14 9 126, इसकी क्षमता कितनी है काम करने की, 9 है। और 18 7 126, इसकी क्षमता है 7। तो टोटल इनकी क्षमताएं आ गई दोस्तों 6 और 7। ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता 7 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 6 दिनों तक काम किया, मतलब कि आपने 6 दिनों तक काम किया, मान के चल रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपने 6 दिन तक काम किया तो आपकी क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी गुरुजी? 9 गुरुजी ए की क्षमता है। अगर हम क्षमता को 9 को अगर हम 6 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसका काम, उसने कितना काम कर दिया भाई? 54 काम कर दिया, 9 चंग 54। अब आप खुद दिमाग लगाइए, गुरुजी काम तो था 126, उसमें से ए ने 6 दिनों तक काम किया, उसने काम कर दिया 54। अब बचा कितना? बचा करने के लिए हम क्या निकालेंगे गुरुजी? माइनस करेंगे, सिंपल सा फंडा है। 6 में से 4 घटाएंगे गुरुजी 2 बचेगा। 12 में से 5 तो 12 में से 5 घटाओगे तो गुरुजी 8 बचेगा। 8 नहीं 7 5 12 7 बचेगा। टोटल काम बचा हुआ गुरुजी अब 72। अब उस 72 काम को करेगा कौन? उसने कहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है? 7 है। तो 72 को 7 से भाग करेंगे मेरे वीरों तो आएगा आपका आंसर 7 धाए 70, मतलब 2 सही 7, मतलब 10 सही 2/7 दिन में, 10 सही 2/7 दिन में, 2/7 दिन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? बिल्कुल जीरो से समझा। अच्छा, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगर समझ में आ गया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ में ना आए मेरे वीरों तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों को दिया जाता है, कमेंट करेगा और हर अपना डाउट को यहीं पर छोड़कर जाइएगा दोस्तों। डाउट को मन में नहीं लेके जाना है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है साथियों तो क्लासेस को जल्दी डेली देखिएगा। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है दोस्तों, आप डेली देखिएगा, मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। दो संख्याओं का अनुपात 713 है और उनका में से 8 है, तो लैसे ज्ञात करिए। आप सभी को पता है दोस्तों, पहले मैं पूरा बेसिक से समझाता हूं फिर आपको फोड़ने की ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो पहले बेसिक मजबूत होगा तो क्वेश्चन देखते ही फोड़ के आ जाओगे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको यहां का बेसिक पता होता तो विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल देते। हाँ दोस्तों, पॉसिबल है इसका आंसर शांत। आप सभी को पता है जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और में से भी दिया हो तो हम जो लैसे निकालते हैं वो लैसे कैसे निकालते हैं? जब मैं क्या कह रहा हूं, वापिस मेरी बात को नोट करना। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो दोस्तों, यहाँ पे अनुपात में लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइपराइटर ने थोड़ी मिस्टेक करी है, यहाँ पे 7:13 है दोस्तों। माफी चाहता हूं दोस्तों इसके लिए, आप लोग यहाँ पे 7:13 करिए, ये 7:13 है, ठीक है। माफी चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा टाइपराइटर ने यहाँ पे मिस्टेक करी है, आप लोग 7:13 करिए, ठीक है। तो उनका लैसे ज्ञात करिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है अगर हमें दो संख्याओं का अगर अनुपात दिया हो और में से भी दिया हो, यानी कि पका पकाया दिया हो, तो हमको फोड़ने की ट्रिक पता है उसे कैसे खाना है। आप सभी को पता उस केस में जो एलसीएम निकलता है, जो एलसीएम निकलता है वो दोनों संख्याओं का अनुपात, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात गुणा में से। बस ये कर लो, एलसीएम आपके कदमों में, आंसर आपके चरणों में। दोस्तों कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम आपको निकालना, एलसीएम आपको निकालना तो कैसे निकलेगा? ए पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 13 और में से दे रखा हमें, में से दे रखा हमें 8, ठीक है। यहां पर मैं में से लिख देता हूं समझने के तौर पर, यहां पर आपका में से है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है? में से, यहां पर में से लिख लो, में से यानी HCF, ठीक है। चलो भाई अब फोड़ने में कितनी देर लगी, कर लो फटाफट से। 13 7 91 91, 91 गुणा 8 कर लो तो 8 9 72, 8 1 8 आ गया आंसर। 8 9 72 और 8 1 8, 8 728। किस ऑप्शन में? 728 डी ऑप्शन में। समझ में आया दोस्तों? इसी पर आप लोग अपनी डिजिट चेंज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मेरे सभी वीर मैं आपको होमवर्क में जरूर देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को जरूर होमवर्क में देना चाहूंगा, आप लोग करना जरूर दोस्तों। होमवर्क में लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों, में से। चलो दोस्तों, आपको में से पहले तो मैं अनुपात दे देता हूं, अनुपात दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको अनुपात दे रहा हूं। आप अगर आपको समझ आए तो करना जरूर दोस्तों इसको। अनुपात है आपके पास 2:3, ठीक है। और में से मैं आपको दे रहा हूं, में से आपको दे रहा हूं 5। तो मुझे एलसीएम निकाल के बताओ। सभी वीर अगर समझ में आ गया तो सभी भाई बहन मेरे होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन को करके देंगे। होमवर्क, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से करिए।
सभी भाई बहन करके बताएंगे अगर समझ में आया क्वेश्चन तो। होमवर्क मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूं, जो भी मैं आपको होमवर्क के मैं क्वेश्चन दिया करूं उसको जरूर करा करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने अगला पेज ही ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, हम इस पेज को हटा देते हैं। चलिए हम इस पेज को हटा ही देते हैं, इस पेज को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पेज हमने हटा दिया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है ना क्वेश्चन हमारा। चलिए हमारा क्वेश्चन यही ना, हाँ ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे सभी भाई बहन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि संख्या 64 84 y को r से विभाजित किया जाता है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों y है, आज पता नहीं क्या किया है टाइपराइटर ने, y लिखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। y है, करेक्शन करिए, y का न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम बोला, ठीक है। 4 1 3 7 बताइए। संख्या भी लिख देता हूँ आपके सामने एक बार वापिस से, 64 84 y और 7, ठीक है। इसको आपको किससे विभाजित करना, 8 से। अब आप दिमाग लगे, आप सभी को 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 8 का भाजकता का नियम पता है। आखिरी के जो 3 अंक होते हैं उसमें 8 का भाग जाता है, हमें पता है ना डिविजिबिलिटी रूल। हमें पता है ना डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो आखिरी के 3 अंक होते हैं गुरुजी, आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है। चलो ऑप्शन को उठाकर रखो। अगर y की जगह आप 4 रखेंगे तो आपके 447 होगा। तो करके देख लो, 8 पंजे 40, 4 बचेगा 7, 47 नहीं जाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। एक तो आपका ऑप्शन कैंसल। चलिए दोस्तों अब आप 3 को उठा करके अगर आप 3 यहाँ रखेंगे तो 43 हो जाएगा, यानी 437 हो जाएगा। 437 में आपको 8 का भाग देना है, तो 437 में भाग दे लो। 8 पंजे 40, 3 बचेगा 37, ये भी नहीं जाएगा। 7 रख के देख लो, 7 रखोगे तो 477 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, 7 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। 1 रख के देखो, 1 रख ले, 8 पंजे 40, ये जाएगा क्या, नहीं दोस्तों। यहाँ पे 6 है, मैं क्या करूँ, यहाँ पर 6 है दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं, करेक्शन के लिए कर लो। यहाँ पर 6 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन करो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर मैंने डिजिट गलत लिख दिया, यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6, ठीक है। तो जब आप भाग करोगे दोस्तों तो आपका पूरी तरह से आप करके देख लेना, पूरी तरह से आपका 1 जाएगा, क्योंकि न्यूनतम मान निकालना, ठीक है। और 1 जाएगा तो आप देख लो, अब ये 1 जाते यहाँ पर अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें आप 8 का भाग दोगे ना, आसानी से जाएगा। 8 पंचे 40, 40 1 बचेगा, 8 दूनी 16, पूरा भाग जा रहा है, तो वह न्यूनतम मान हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 135। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गति ज्ञात करनी है दोस्तों। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय कैसे निकालते हैं भाई, सॉरी दूरी कैसे, चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे समय। क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय, ठीक है, दूरी बट्टे समय, आप सभी को पता है। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 300 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की दूरी है, उसको 5 सेकंड में पार करा जा रहा है। अब आप देखिए, ये चीज़ है मीटर में और ये चीज़ है सेकंड में। ये चीज़ किस में, सेकंड में, और उसने बोला किलोमीटर में। तब आप मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। चलो काट लो, 5 एकन 5, 5 छंगे 30, 12 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। अब 12 को 18 से गुणा कर लो, 12 को 18 से या फिर 18 को 12 से गुणा कर लो, तो आएगा 18 दूनी 36 का 6, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो 6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। भले ही करके देख लो, 18 दूनी 36, 6 कैरी 3, 18 3 21। दोस्तों ऑप्शन की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। हम इकाई अंक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतिम प्रश्न है क्लास का, क्वेश्चन 136। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आज आपको होमवर्क में दिया जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट कितने एक्टिव रहते हैं, जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो पूर्ण करते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से होमवर्क के रूप में तो मार्क करिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। एक क्वेश्चन आज मैं आपको जरूर यहाँ का होमवर्क देके जाऊंगा दोस्तों, और मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस होमवर्क के क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ताकि मुझे भी लगेगा हाँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को वो डेली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सभी का होमवर्क है। आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आप बताइए कमेंट करके। भाई आज के क्वेश्चन का जो कल की क्लासेस जो चल रही है डेली, उनसे आज की क्लास का जो लेवल बहुत ही ऊंचा था, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आपको हम मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम बेसिक टू एडवांस करेंगे ना, मतलब कि जीरो से हीरो, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो बेसिक से एडवांस, बेसिक मजबूत करेंगे फिर एडवांस को फोड़ेंगे, ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो देखो मैथ में अगर आपको स्कोर करना है तो ऐसा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। मेरे साथ मिलकर डेली मेहनत करेंगे आप 8 बजे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, मेरे सभी भाई बहन एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करेंगे,
और अभी तक जिसने भी शेयर नहीं किया वो जल्दी से एक बार सभी भाई बहन मेरे शेयर कर देंगे। आपकी जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक क्लास को शेयर करिए। आप सभी अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, भाई बहनों के साथ शेयर करिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिले, पीडीएफ के लिए मेरे वीडियो फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की तुरंत दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाती है, ठीक है। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लाइन वाइज मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों आप चाहते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में 35 में से 35 स्कोर हो, सभी चाहते हैं कि हमारा मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो जाए, बाकी जीके जेस में थोड़ा चले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग हमारा अच्छा जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आती है कि सर जी हमारे मैथ वीक है, मैथ की क्लास लाइए, मैथ की क्लास लाइए। तो मैं उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस लाया हूँ। आप लोग डेली देखेंगे और डेली अपना प्यार बनाए रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कल हम और हाँ चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। क्लास डेली 8 PM पर आ जाती है दोस्तों। हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास और एक और नए जोश के साथ कल मिलेंगे इसी टाइम पर। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।